हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी के पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये जो अपना लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। ठीक है, दो लेक्चर्स के अंदर अपन ने जनरली डिस्कस क्या किया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपना बेसिक पार्ट था। सेकंड लेक्चर के अंदर सबसे पहले अपन ने क्या किया था, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, दो नंबर्स को कंबाइन करके तीसरा नंबर दे देता है। और बाइनरी ऑपरेशन की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी जो कि कितनी थी, 6 थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी अपने पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, आइडेंटिटी एलिमेंट। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, इनवर्स एलिमेंट। पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सिक्स्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सारी चीजें आप प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज आप स्टार्टिंग करते हैं नए टॉपिक से जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज टारगेट रहेगा ग्रुप के बारे में पढ़ना, अबेलियन ग्रुप के बारे में पढ़ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में पढ़ना, और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में पढ़ना। ये सारे टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर के रहेंगे। सबसे पहले देखो भाई, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। राइट, अब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है भाई, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझो, अपने पास दो चीजें गिवन होती है। ठीक है, एक तो आप लोगों को सेट गिवन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, सेट। ये सेट कैसा होना चाहिए, पहली कंडीशन है ये सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है भाई, इसके अंदर क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी सेट को क्या बोलोगे, नॉन एम्प्टी बोलोगे। इस सेट के साथ आपको एक क्या गिवन मिलेगा, बाइनरी ऑपरेशन। क्या गिवन मिलेगा, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्या गिवन मिलेगा, बाइनरी ऑपरेशन। अगर आप लोग क्या करते हो, सेट को, सेट क्या है मेरे पास, मान के चलो एक जी सेट दे दिया और इसके साथ में इसका क्या लिख देते हो, बाइनरी ऑपरेशन लिख देते हो, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा गया है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब देखो, सेट तो यहां पर अपने पास एक ही होगा, सेट क्या होगा, एक ही होगा। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे प्लस और ये डॉट, ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये एक भी हो सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन, दो भी हो सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये आप लोगों की अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की रहने वाली है। अब देखना एक बारी भाई, क्या बोला गया है, ए नॉन एम्प्टी सेट जी। देखो, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होगा, अगर वो एम्प्टी हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, अगर वो एम्प्टी हो गया उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं होंगे, और एलिमेंट नहीं होंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी जो प्रॉपर्टी है जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, सेटिस्फाई नहीं करवा पाओगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एलिमेंट तो है ही नहीं। तो पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन, ए नॉन एम्प्टी सेट जी। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए और उस सेट के अंदर क्या होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। किसके साथ होना चाहिए, इक्विपाइड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। या तो भाई एक ऑपरेशन होगा या दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। ठीक है, सेट होगा, साथ में उसके क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेशन होंगे, और इसी को जनरली क्या बोल देते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को ये बता दी। ठीक है, ये क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो जर्नली क्या है भाई, सिंपल सी बात यहां पर क्या सीखी है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जस्ट एक नोटेशन है। उस नोटेशन के अंदर आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज क्या रहेगी, सेट रहेगा आप लोगों का। सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। साथ में क्या रहेगा, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन एक भी हो सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन दो भी हो सकते हैं। अब जो ये बाइनरी ऑपरेशन देख रहे हो ना जी स्टार, ये आपको पहले 3 चैप्टर में देखने को मिलेंगे, पहले 4। जैसे ही आप 5th चैप्टर के ऊपर आओगे, आप लोगों को इस तरह की क्या है, बाइनरी ऑपरेशन देखने को मिलेंगे। इस तरह से मिलेगा वो रिंग के केस में। ठीक है, प्लस और ये दो, ये क्या बनाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको भी क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही बोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, जस्ट एक नोटेशन है। क्या है, जस्ट एक नोटेशन है। इस नोटेशन के अंदर आप लोगों को क्या बोला गया है, एक सेट गिवन मिलेगा और सेट के साथ साथ आपके सामने क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, अब देखो ये लाइन लिखो एक तो आप बार बार, ए नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, या एक वर्ड यूज कर दो, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बात क्या है, एक ही है, अ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, या ऐसे बोल लो अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इतनी बड़ी लाइन लिखनी है एक तो, और एक सिंगल वर्ड में क्या है, 2 वर्ड में काम खत्म हो रहा है, ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें अंडरस्टूड है। ओके, ये था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब बात आती है भाई ग्रुप। तो एक्चुअल में जो आपके क्वेश्चन से है ना, दैट इज रिलेटेड टू ग्रुप।
आपको क्या होगा, एक सेट गिवन मिलेगा, एक बाइनरी ऑपरेशन। सेट और बाइनरी ऑपरेशन मिल जाए तो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या करना होगा, क्या पूछा जाएगा आप लोगों से कि आपको क्या करना है, किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या प्रूफ करना है, ग्रुप प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ग्रुप। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या प्रूफ करना है, ग्रुप प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले देखो, समझते हैं कैसे लिखना है चीजों को। बाकी आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है, तो ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले यहां पर मैं बता देता हूं भी, हम कंसीडर क्या क्या करके चलेंगे। हम सबसे पहले मान के चलेंगे एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट। बात समझ में आ गई? इस सेट का कुछ भी नाम रख लेना। इस सेट का मैंने नाम रख दिया जो कि क्या है, जी है। क्या है, जी। इस नॉन एम्प्टी सेट के साथ साथ आपको क्या गिवन मिलेगा, एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन मिलेगा, यानी कि अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन, अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करेगा, कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, डॉट हो सकता है। तो इसको जर्नल मान लेते हैं, स्टार। क्या मान लेते हैं, जर्नल मान लिया, स्टार। ठीक है, अब देखो नॉन एम्प्टी सेट जी, बाइनरी ऑपरेशन है, ये एक्चुअल में क्या बना है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही तो बना है। यानी कि तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो भैया, आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलने वाला है, जी स्टार। इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कब बोलेंगे, जब ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा भाई। ठीक है, क्या करेगा, प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी, अभी बताता हूं, पहले इसको समझो। ठीक है, क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट जी लेके चलेंगे। ठीक है, एक बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि उस सेट के अंदर आपको बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। ए नॉन एम्प्टी सेट अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये बात जो यहां बोली गई है समझ में आ गई, कोई दिक्कत? देखो अब इसको दूसरे वे में कैसे लिख सकते हो, जी स्टार, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ग्रुप। ठीक है, यहां कैसे क्या लिखोगे, इससे पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी आप लोगों को, द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जी स्टार इज सेड टू बी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई? ग्रुप कब बोलेंगे, जब ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब अपना टारगेट क्या है भाई, वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, या पढ़ के आ चुके हो, आपको पता है क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करूंगा, आप कहोगे हाँ ये तो पढ़ के आए हैं। ठीक है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखो 4 प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, 4। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पे आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर पे आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो वहां पर क्या बोला गया था, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, क्या बोला गया था, आइडेंटिटी एलिमेंट। किस केस में, बाइनरी ऑपरेशन के केस में। बट यहां पर क्या है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा था ना कि क्या ऐड करें कि सेम नंबर मिल जाए, तो क्या ऐड करें, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। वो आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, तो क्या बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ। बात समझ में आई कि वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट यूज किया गया था, यहां पर क्या यूज किया गया है, एग्जिस्टेंस ऑफ। मैं वो चीज वहां बता चुका हूं आप लोगों को। बात समझ में आ गई? तो ये 4 प्रॉपर्टी है। ठीक है, फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चीजें सेम रहने वाली है। कैसे, देखो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पास एक जी सेट है। ठीक है, क्या है, जी सेट है। बात समझ में आ गई, जी क्या है, सेट है। इस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे भाई बहुत सारे, तो उन एलिमेंट में से मान लेता हूं कि भाई इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट हैं, ए बी सी डी एंड अप टू सो ऑन। इस टाइप के इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स है। बात समझ में आ गई? इस तरह के क्या मान लिया आपने, एलिमेंट्स। तो सबसे पहले क्या चेक करना है अपने को, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट ए बी
ए और बी क्या है, दो एलिमेंट है जो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, कहां से बिलोंग कर रहे हैं, जी से, ठीक है। किस तरह से बिलोंग कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है आप लोगों को, स्टार दे रखा है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, स्टार। अगर मैं ए स्टार बी करता हूं, क्या करता हूं, ए स्टार बी करता हूं, तो आंसर क्या मिलता है, सी। तो ये सी भी कहां से बिलोंग कर रहा है, जी से। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, बात समझ में आ गई, ए बी सी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, जी से। या ऐसे भी बोल सकते हो, सी नहीं लिखोगे तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ए बी ही तो चेक कर रहे हैं, ए बी वहां से बिलोंग कर रहा है तो सी दिखा दिया, ये ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत क्लोजर प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो, कल मैंने जो डिटेल में वीडियो बनाई थी ना, बाइनरी ऑपरेशन समझाए थे, उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी, सारी चीजें वहां से रिलेटेड है, ठीक है। सारी चीजें क्या है, वहां से रिलेटेड है, वो वीडियो समझ में आ गई, आगे कुछ भी नहीं है। और एक चीज और बताता हूं, मैं सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ाता हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाकी जो चैप्टर्स है ना, वो मेरी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाया, ग्रुप खत्म हो गया, ग्रुप के अंदर मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, जस्ट आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा वहां भी कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बाकी सारी चीजें आप लोग खुद से करोगे। बात समझ में आई। इसी तरह से देखो, ग्रुप के केस में आप क्या कर रहे हो, सारी प्रॉपर्टी खुद पता है आप लोगों को, सारी चीजें क्या है, वैसे ही उन चैप्टर्स में रहता है, ठीक है। तो पहले 3 चैप्टर खत्म, सिलेबस खत्म। बात समझ में आई। बट वो चैप्टर जस्ट बताने हैं आप लोगों को। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी अपन लेट कर लेते हैं कि जो 3 एलिमेंट्स हैं वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी सी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, जी से। और किस तरह से प्रॉपर्टी, ए स्टार ब्रैकेट ओपन बी स्टार सी किसके बराबर होनी चाहिए, ब्रैकेट ओपन ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी, किसके लिए, फॉर ऑल ए बी सी कहां से बिलोंग करे, जी से। कहां से बिलोंग करे, ये अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई। अब थर्ड कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहां पर वो सेम केस है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के केस में क्या मिलने वाला है आप लोगों को, 2 नंबर्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं, 2 नंबर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब 2 केस मिलने वाले हैं, सॉरी नंबर्स नहीं, केस बोलो इनको। क्या मिलने वाले हैं, 2 केस। पहला केस कौन सा है, एडिशन का, ठीक है। पहला केस कौन सा है, एडिशन का, सेम टू सेम चीजें रहेंगी भाई, कुछ नहीं बदलेगा। पहला केस कौन सा है, एडिशन का। और दूसरा केस आप लोगों के लिए कौन सा रहने वाला है, मल्टीप्लिकेशन का। दूसरा केस मल्टीप्लिकेशन का। बात समझ में आ गई भाई। अब देखो, बिल्कुल बेसिक सी बात है, क्या कर रहे थे, ध्यान से सुनना। ये एडिशन है, ये क्या है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन के केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ध्यान से सुनो। देखो मेरे पास क्या है, एक नंबर है, इसके अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, सेम नंबर मिल जाए। क्या ऐड करूं कि क्या मिल जाए, सेम नंबर मिल जाए। तो आप लोगों ने क्या कहा था, किसको ऐड कर दो, 0 को। किसको ऐड कर दो, 0 को। तो ये किसका काम कर रहा था, आइडेंटिटी एलिमेंट। किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का। अब क्या चेक करना होता है, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या ये किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। वहां क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने साथ में एग्जिस्टेंस भी बताई थी, बट यहां ऐसे समझो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। वर्डिंग कैसे याद करनी है मैंने कल भी बताई थी, आज फिर से बता रहा हूं। कैसे करोगे इसको, क्या ऐड करूं, क्या मिलना चाहिए, क्या ऐड करूं कि सेम नंबर मिल जाए, सेम नंबर। आज समझ में आई, क्या ऐड करूं कि सेम नंबर मिल जाए। यही अपने पास किसका काम कर रहा था, यही किसका काम कर रहा था, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा था, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या था भाई, एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, सेम नंबर मिल जाए। तो आप लोगों ने क्या कहा था, 1 के साथ करो। किसके साथ करो, 1 के साथ। तो ये 1 एक्चुअल में क्या था मेरे पास, 1 क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट।
और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करना चाहिए? जी से बिलोंग करना चाहिए। बात समझ में आ रही है भाई? सेकंड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहां भी मैंने आप लोगों को सेम चीजें बताई थी कि वही भाई दो चीजें चेक करनी है आप लोगों को। कितनी चीजें चेक करनी है? दो। कितनी चीजें चेक करनी है? दो। बात समझ में आई? तो सबसे पहले यहां पर क्या देखने वाले हो? किसके केस में? एडिशन के केस में। किसके केस में देखोगे? एडिशन के केस में। और सेकंड किसके केस में देखोगे? मल्टीप्लिकेशन के केस में। किसके केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में। चीजें बिल्कुल सेम रहने वाली है, ठीक है। लैंग्वेज को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? लैंग्वेज को, ठीक है। किसको ध्यान में रखना है? लैंग्वेज को, ठीक है। देखो आएगी समझ में? फोन देखने के 8 घंटे मोड़ चालन लग रहे। क्या बजे ट्रेन है? क्या कहा? आज आर्टो नाला। और देखो भाई एडिशन के केस में क्या था? देखो ए के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के केस में क्या था? तो यहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा भाई? -1, सॉरी -a। ये -a एक्चुअल में किसका काम कर रहा होगा? इनवर्स एलिमेंट। एग्जैक्ट बोलना सीखो, इनवर्स। और ये कहां से बिलोंग कर रहा है? बात समझ में आई? इनवर्स एलिमेंट। और ये कहां से बिलोंग कर रहा है? जी से। ओके। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या था भाई? मल्टीप्लिकेशन के केस में एक एलिमेंट था, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करूं कि मेरे को क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो आप लोग क्या कहोगे? किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1/a के साथ। किसके साथ? 1/a के साथ। तो ये 1/a एक्चुअल में किसका काम कर रहा है? इनवर्स एलिमेंट का। इनवर्स। और ये इनवर्स एलिमेंट एक्चुअल में क्या करना चाहिए? जी से बिलोंग करना चाहिए। जी से बिलोंग करता है तभी इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। तो भाई सिंपल सी बात, नो बकवास है ना। क्या ग्रुप के केस में 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए? कितनी प्रॉपर्टी? 4। कितनी प्रॉपर्टी? 4। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सबसे पहले होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और चौथी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो जनरली आप किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोल दोगे? ग्रुप बोल दोगे। किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोल दोगे? ग्रुप बोल दोगे। कब ग्रुप बोलोगे? जब कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो? 4। कितनी प्रॉपर्टी? 4। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अबेलियन ग्रुप। क्या आता है? अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। कैसे पता है? सुनो ध्यान से। अबेलियन ग्रुप में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है जो आप एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कंसीडर करके चल रहे हैं ना। ठीक है, ये अपने पास क्या है? देखो एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इज सेड टू बी, यहां पर अबेलियन मिस हो गया भाई। इज सेड टू बी अबेलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ग्रुप के केस में 4 प्रॉपर्टी होती है, अबेलियन के केस में 5 प्रॉपर्टी आ जाती। पहली प्रॉपर्टी कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और साथ में एक प्रॉपर्टी और आ जाती है, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये यहां पर बता रखा है आप लोगों को। तो अबेलियन ग्रुप के केस में कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए? 5 प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए? 5। अगर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, कितनी प्रॉपर्टीज? 5 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो रही है तो किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोल दोगे? क्या बोल दोगे? अबेलियन ग्रुप। क्या बोल दोगे? अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब आई थिंक ये 4 प्रॉपर्टी दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, क्या करोगे? 2 एलिमेंट कंसीडर करके चलोगे। ठीक है,
आंसर आएगा ये जी से बिलोंग करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। एसोसिएटिव के केस में ए स्टार ब्रैकेट ओपन बी स्टार सी ब्रैकेट क्लोज किसके बराबर होनी चाहिए, ब्रैकेट ओपन ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी, ठीक है। फॉर ऑल किसके लिए, ए बी सी कहां से बिलोंग करने चाहिए, जी से। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के केस में, आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के केस में क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इनवर्स एलिमेंट किसके केस में आप कर सकते हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाती है, क्या ऐड करूं क्या आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, और क्या मल्टीप्लाई करूं कि क्या मिल जाए, बात समझ में आ गई। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भाई क्या होती है ये आपको अच्छी तरह पता है, देखना एक सेकंड। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, ए स्टार बी किसके बराबर आना चाहिए, बी स्टार ए के। यहां पर जनरली आप लोगों को क्या करना होता है, फॉर ऑल ए बी कहां से बिलोंग करे, जी से। अब इसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाती हैं, बराबर आ जाती हैं, या ऐसे बोल दो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे कहां पहुंच गए, राइट हैंड साइड पे, या राइट हैंड साइड लेके चले थे कहां पहुंच गए, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 2 चीजें यहां पर पढ़ी है, देखो सिंपल सी बात पढ़ी है अभी तक आपने भाई, किसी भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या मान लो, जी स्टार, क्या मान लो, जी स्टार। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, सीपी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो इसको क्या बोल दोगे, ग्रुप बोल दोगे, क्या बोल दोगे, ग्रुप बोल दोगे, क्या बोल दोगे, ग्रुप। अगर ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, और पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी है, सीपी यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो इस केस में क्या बोल दोगे, इसको क्या बोल दोगे, अबेलियन ग्रुप बोल दोगे, क्या बोल दोगे, अबेलियन ग्रुप बोल। कोई दिक्कत भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, देखो अब आता है फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। अगर ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, फाइनाइट है, कैसे हैं, फाइनाइट है। जैसे मैंने कहा एक जी ग्रुप है मेरे पास, इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट एलिमेंट है, काउंट कर सकते हो 4। तो अगर एलिमेंट फाइनाइट है तो ग्रुप कैसा होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। कैसा ग्रुप होगा, फाइनाइट ग्रुप। यही लिखा हो ना, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप जी आर फाइनाइट देन द ग्रुप इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। अगर एलिमेंट्स कैसे हैं, फाइनाइट हैं, तो फाइनाइट ग्रुप बोल दोगे। और एलिमेंट कैसे हैं, इनफाइनाइट है, ठीक है, एलिमेंट्स कैसे हैं, इनफाइनाइट है, तो ग्रुप को क्या बोल दोगे, इनफाइनाइट ग्रुप। बात समझ में आ गई, ग्रुप को क्या बोल दोगे, इनफाइनाइट ग्रुप। अब देखो ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। एक्चुअल में ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, किसके अंदर, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी कि भाई ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसी को जनरली आप लोग क्या बोल दोगे, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी कि एलिमेंट जितने उतना ही ग्रुप का क्या होगा, ऑर्डर होगा। अगर एलिमेंट फाइनाइट है, एलिमेंट कैसे हैं, फाइनाइट हैं, तो ग्रुप का ऑर्डर कैसा होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज फाइनाइट। अगर ग्रुप के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, इनफाइनाइट है, कैसे हैं, इनफाइनाइट है। ये क्या है एक्चुअल में, एलिमेंट्स हैं, क्या है, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं,
किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट्स की। अगर एलिमेंट्स कैसे हैं? इनफाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा भाई। बात समझ में आ गई? तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? ये लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट ग्रुप, यानी कि फाइनाइट ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसी को जनरली क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत किसी को? कुछ पूछना है? तो ये आज का अपना, आज के जो अपने टॉपिक्स हैं ना, यहां खत्म होते हैं भाई। ठीक है, अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।